सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये होली आप सबके लिए मंगलमय हो और जीवन में बहुत सारे रंग बिरंगे खुशियां आए, बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हो जीवन में। होली बहुत ही अच्छा त्योहार है, रंगों का त्योहार है। और ऐसे में होली में क्या होता है कि एक दूसरे से हम मिलते हैं, जो हमारी जो सालों का शिकवा शिकायतें रहते हैं ये दूर करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं और जो है बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। लेकिन यहीं पे होता है ना कि अगर हम गलत तरीके से होली खेलते हैं तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अच्छा वाले रंग मंगाइए, अच्छे रंगों से होली खेलिए और भगवान जी के, ठाकुर जी के फूलों के होली खेलिए। चलिए मैं भी आज फूलों के होली खेलूंगी ठाकुर जी के साथ और सभी भगवान जी को लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा सा कलर। और मैं खुद खुद नहीं लगाती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी है, तो मैं मतलब थोड़ा सा कर देती हूँ, लेकिन उतना ज्यादा नहीं कि मतलब जैसे होता है ना रंगों से नहा लो, वो नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे रंगों से बहुत ज्यादा एलर्जी है। तो कंट्रोल से रहती हूँ, लेकिन मन तो करता है होली खेलो। तो चलिए आज ठाकुर जी के साथ खेलते हैं होली। तो चलिए, सबसे पहले मैंने थाली लगा दी है ठाकुर जी के लिए होली खेलने के लिए, ठाकुर जी सभी भगवान जी के लिए। और मैं आ गई हूँ किचन में, मंदिर में। तो जैसे कि सुबह का जो पूजा वगैरह था मैंने कर लिए, भोग प्रसाद भगवान जी को लगा दिया है, जो मैंने पहले रेसिपी बना चुकी हूँ। और अब जो होली के लिए आज बनाऊंगी उसका भोग प्रसाद जो मैं बाद में ही लगा दूंगी, क्योंकि जब भी कुछ चीज़ बनाती हूँ ना तो भोग प्रसाद तो वो तो करना है रहता है। और बिना लहसुन प्याज वाली चीज़ें ही भोग लगाती हूँ। उसके बाद सभी भगवान जी को थोड़ा थोड़ा सा गुलाल लगाऊंगी, मतलब अबीर जो होता है वो लगा दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा फूलों की, इस तरह से हमने होली खेल लिया है। अब जैसे कि बच्चे घर में रहते हैं ना, क्या हुआ मेरे होली थोड़ी सी फीकी पड़ गई, क्योंकि मेरा छोटा वाला ना लड़का जो है शुभम, वो होली के एक दिन पहले ही शाम को चला गया, कि मतलब कल होली है आज ही चला गया। उसकी वजह से मुझे मतलब पूरा टाइम उतना अच्छा नहीं फील हुआ होली खेल के। और संधू का भी कुछ खास नहीं मन हुआ, मतलब होली बिल्कुल उतना अच्छा नहीं गया जितना अच्छा होना चाहिए रंगों के लिए। तो कहीं ना कहीं बच्चे नहीं रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा कमियां खल जाती है बच्चों के। उसके बाद बस पूजा करके और भगवान जी के संग होली थोड़ा बहुत खेल के फिर आ गई थी किचन में। जैसे ही गुलाल में लगाई थी, थोड़ा थोड़ा गाल पे लगाई थी संधू, तो उसको में क्या हुआ था कि मुझे थोड़ी थोड़ी सी खुजली से होने लगी। उसके बाद एलर्जी की दवा खा के और तुरंत मैंने मतलब अच्छे से रंग साफ कर दिया था। और जो गुलाल होता है ना वो ज़्यादा नहीं चढ़ता, फिर भी लग जाता है। उसके बाद थोड़ा सा मैं बनाऊंगी दही बड़े। दही बड़े की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ 2-3 दिन पहले ही, लेकिन यहाँ पे मैंने मूंग दाल का 1 कप भिगाया था और थोड़ा सा इसमें धोई मिला दिया था, और दोनों दाल को रात को ही भिगा के छोड़ दिए थे। और साथ में चाय भी बना रही हूँ। अब इसे हमने कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा अदरक और लहसुन, अगर हमारे नए भी हुए आप लोग तो आप लोग भी देख लीजिएगा, इस तरह से बनाती हूँ। और इसके बाद क्या करना है, इसमें थोड़ा सा अदरक और 2-3 हरी मिर्ची डाल के बस एकदम बिल्कुल बारीक पीस लेना है। वैसे तो लोग सिलबट्टे पे पीसते, लेकिन आजकल सिलबट्टा कौन इस्तेमाल करता है, मिक्सर ही सबसे सही रहता है। तो इसी तरीके से काम हो जाता है और अच्छा भी बनता है। और इसके बाद यहाँ पे रख दिया है चाय, तो चाय भी पक रहा है, साथ में मैं इसे पीस लूँगी। क्योंकि होली का दिन है, बहुत सारे काम जो हैं, आज का काम जो होता है ना दोपहर तक बहुत ज़्यादा रहता है, और दोपहर के बाद लोगों का आना जाना हो जाता है घर पे। तो मतलब सारे काम मुझे एक टाइम में ही कंप्लीट करना है, 1 बजे तक सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बारीक से हमने पीस लिया है। अब इसे एक बाउल में हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लजीज ये है। आप इसी मटेरियल से आप बना सकते हो, जिसे होता है ना दही गुजिया होता है, तो वो भी बना सकते हो। लेकिन दही गुजिया थोड़ा सा ना टाइम लगता है बनाने में। थोड़ा सा इसमें काली मिर्ची डाली है और नमक टेस्ट के हिसाब से हींग डाल दिया है। हींग डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हींग जो है डाइजेशन के सही करता है और मतलब खाना वगैरह पचाने में सही रहता है। हींग तो ज़रूर डालें इसमें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है लोगों को। तो हींग तो बहुत ज़रूरी है, तो हींग आप डालिएगा। मेरा हींग बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैंने थोड़ी सी ऐड करी है। इसे अच्छे से अब फेंट दिया है। और अब देखिए जो पानी में डाल रही हूँ ना, तो बिल्कुल ये तैर रहा है, डूब नहीं रहा है। तब समझ लीजिए कि ये बिल्कुल जो है बड़ा बनने के लिए रेडी हो गया है। तो चलिए अब कढ़ाई में हमने ऑयल डाल दिया, जो हल्का सा ही गर्म है। अगर मेरे हाथ इसमें लगाऊँ ना तो हाथ भी बिल्कुल नहीं जलेगा। तो इतना ही गर्म ऑयल है, आप डाल रहे हैं तो हल्का से इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो इस तरह से करने से ना फ्रेंड्स बहुत बढ़िया से हमारा जो है फूलेगा और
और अंदर तक अच्छा सिकेगा। अगर वही चीज़ हम हाई फ्लेम पे करते हैं ना तो क्या होगा कि ये जो है अच्छे से फूल तो जाएगा बट अंदर कच्चा रह जाएगा। तो अंदर जब कच्चा रह जाता है ना तो क्या होता है कि इसमें गांठे, जब आप दही बड़ा बना के खाओगे तो इसमें गांठे पड़े रहेंगे, अंदर गुठलियाँ रहेंगी, तो बिल्कुल भी खाने में भी नहीं मजा आएगा, देखने में भी नहीं अच्छा लगेगा। तो चलिए एक बैच फ्राई हो गया है, इसे कम से कम 12 से 13 मिनट लग जाते हैं फ्राई करने में और बहुत अच्छे से हो गया है। मैं छोटी छोटी साइज़ की ही आज बना रही हूँ क्योंकि होली वगैरह में ना सबके घर कोई ना कोई खाए रहता है, तो बहुत थोड़े थोड़े ही से लोग खाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे छोटे छोटे साइज के ही बना रही हूँ। ठीक है, देखिए कितना सॉफ्ट बन रहा है, बिल्कुल रुई जैसा। यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी ले रही हूँ जिसमें हमने काला नमक और जीरा पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी हींग इसमें भी ऐड कर देती हूँ। इसके बाद जो सारे बड़े बना के तैयार किए इसमें डीप करके हम छोड़ देंगे साइड में। जब अब आज ये नहीं दिखाऊंगी, मतलब जब दही है ना तो दही को क्या करो, अच्छे से दही को फेंट लो और उसे बड़े को पानी से निकाल के दही के ऊपर डाल लीजिए। जब इसको खाना होगा ना तो हम इसको निकालेंगे पानी से और दही मिक्स करके बस इसको खाएंगे। अब बाकी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं, जैसे कि अभी मुझे बनाना है चावल वाली पूड़ी जिसका आटा पकाना है और साथ में बनाऊंगी कटहल की सब्जी। चावल की पूड़ी से कटहल की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है, तो आज बनेंगे कटहल की सब्जी। इसको रख देते हैं साइड में। अब इसे हम खाएंगे दही के साथ बाद में। यहाँ पे हम बनाएंगे थोड़ा सा गुलगुला, जिसके लिए हम लिया आधा कप मैदा, आधा कप सूजी, आधा कप चावल का आटा, आधा कप नारियल का बुरादा, साथ में आधा कप से थोड़ी सी कम हमने इसमें चीनी लिया है। आप मीठा अगर ज़्यादा पसंद करते हो तो आधा कप चीनी ही डाल दीजिएगा, मतलब सारे चीज़ों को हमने बराबर यहाँ पे लिया है। ठीक है, इससे आपका बहुत ही बढ़िया जो गुलगुला बनेगा। मैं यहाँ पे पानी ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो इसमें दूध ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं पानी किस लिए ऐड कर रही हूँ मैं इसमें बाद में बताऊंगी कि मैं इसमें और दूध की जगह पे क्या डालने वाली हूँ। तो देखिए इसे रख देते हैं सेट होने के लिए। तब तक यहाँ पे मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी, जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए रेसिपी नहीं शेयर कर रही हूँ। बट आज कटहल की सब्जी बनने, क्योंकि कटहल की सब्जी का कॉम्बिनेशन जो चावल वाली पूड़ी के साथ बहुत अच्छा जाता है, तो त्योहारों पे बन जाता है। पनीर कल बनाया था इसलिए आज पनीर स्किप कर रही हूँ, नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तो बच्चे घर पे हैं तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा ही चीज़ें बना रही हूँ, पर सारे बनाऊंगी। उसके बाद यहाँ पे सब्जी हमने रख दिया होने के लिए, तब तक यहाँ पे बर्तन धुल लो। सारी चीज़ों को साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है। जिससे मैंने कहा कि शाम में जो होली मिलन वाला प्रोग्राम रहता है ना, तो कोई ना कोई आता रहता है, तो ये सारे काम तैयार करके रखना रहता है। तो यहाँ पे मेरा जो हमने घोल बना के रखा था गुलगुले के लिए, जो अच्छे से बिल्कुल रेड हो गया, मतलब रेडी हो गया। थोड़ा सा इसमें इलायची दरदरी से कूट के ही डाल रही हूँ और साथ में एक चीज़ और डालूंगी जो मैंने कहा था कि डालूंगी। तो यहाँ पे हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे मिल्क पाउडर। हाँ, अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप क्या करो, इसमें 2-3 चम्मच मलाई डाल लीजिएगा, उससे भी आपका काम हो जाएगा बहुत बढ़िया। और जब इसे बनाओगे सारे गुलगुले और मालपुआ से बिल्कुल भी अलग रहेगा। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लिया है। कढ़ाई में ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए, जो हल्का सा ही गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। कलछुल की सहायता से छोटे छोटे जितना आप बनाना है आपको, बड़े छोटे उस तरह से बना लीजिएगा। और ये बिल्कुल एक दूसरे में अगर लग भी गया ना तो बिल्कुल भी नहीं चिपके। अभी देखिए कैसे कैसे ये ऊपर आ जाएगा अपने आप ही और बिल्कुल अच्छे से फूलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने आप ये ऊपर आता जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर आया ना, पैन छोड़ दिया है, तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छे से फूल भी जाता है। हाँ, अगर आप इसे 2-3 घंटे के लिए रेस्ट दे दो ना, तब तो इतना ज़्यादा ये फूलेगा कि ऐसे लगेगा पलट रहे हो तो ये पलट भी नहीं रहा है। इस तरह से ये बहुत बढ़िया फूलता, लेकिन मैं झटपट बना रही हूँ इसलिए थोड़ा सा ये केक फूला, एक कम फूल रहा है इस तरह से। लेकिन अगर आप बनाओ ना तो अगर टाइम है आपके पास 2-3 घंटा इसे, जो हमने पेस्ट बनाया था इसका, एक घोल को इसे छोड़ दीजिए, तो बहुत बढ़िया से ये फूल जाता है। पेपर पे निकालो क्योंकि इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है, तो पेपर में ऑयल आ जाएगा। बस दूसरा बैच भी इसी तरह से हमने बना के तैयार कर लेना है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये चिपकता नहीं है, बहुत आराम से हो जाता है। देखिए इतना सारा तैर रहा है, फिर भी मैं बीच में इसमें डाल दी थी, तो ये बहुत बारी अच्छे से हो करके रहा मैं है। इसमें जितना बैटर ऐड करी थी एक भी नहीं चिपक रहा था, बहुत ही आराम से हो गया। तो इस तरह से सारे जो गुलगुले हैं बन के तैयार हो गए। अब इसे आप चाहो तो इसके ऊपर रबड़ी लगा के खाओ तो मालपुआ बन गया और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अंदर बिल्कुल सॉफ्ट, ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार हो गए हमारे बहुत ही बढ़िया वाला गुलगुला, जो हम सभी को बहुत पसंद है। अब देखो मैं
बनाऊंगी, जैसे कि मैंने कहा चावल की पूड़ी बनाऊंगी, मतलब चावल के आटे की पूड़ी। तो इसे हम क्या करेंगे, एक बड़ी सी लोई उठाएंगे और इसे बड़ा सा बेल लेंगे। चावल की पूड़ी बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है फ्रेंड्स, तो छोटे छोटे हम बनाते हैं ना, तो क्या होता है बहुत सारा हमारा समय बर्बाद हो जाता है। तो आप बड़ी सी इस तरह से एक रोटी बेलिए, जैसे आप रोटी बनाते हो ना। अब मैं तो स्लिप पे करती हूँ यहाँ पे काउंटर पे, तो इस पे बहुत बड़ी सी रोटियां बना लेती हूँ। और इस तरह से कोई कटोरी लीजिए, गिलास लीजिए और छोटे छोटे से इस तरह से कट कर दीजिए। सच में बहुत ही आसान हो जाता है काम, और एक साथ में देखिए कितनी सारी पूड़ियाँ जो है तैयार हो जाती है। पूड़ी का थिकनेस तो दिखाई दिया है कि किस तरह से है। अब यहाँ सेम कढ़ाई मैंने रखा हुआ है और इसी के साथ ही मैं इसको भी फटाफट से फ्राई कर लूँगी पूड़ियों को। ये जैसे इसको भी मैंने देखो 3 डाल दिया है, लेकिन ये अपने आप ही बहुत आराम से फूल के ऊपर आ जाते हैं। और एक तरफ अच्छे से जब सिक जाए तभी इसको पलट देंगे, वरना इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। और इसे भी मैं पेपर पे ही रखूँगी, क्योंकि जब पेपर पे रखते हैं ना तो इसका ऑयल जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। खाने में तो मज़ा आता है बट इसमें ऑयली हो जाता है। तो आप पेपर पर इसे खड़ा करके पूड़ियाँ रख दीजिए, बहुत आराम से हो जाता है। तो मैंने सारी पूड़ियों को बना के तैयार कर लिया है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा जो काम बचा हुआ है हमारा वही स्टार्ट करते हैं। और सारी पूड़ियाँ हैं, जैसे जैसे सब खाएंगे ना तो मैं बनाती जाऊंगी। और ये चावल की पूड़ियाँ जो होती है गरम गरम ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप, मैं कहूँगी कि जब आप बनाओ ना तो फटाफट खाना भी सबको खिला दिया करो। तो सारी तैयारी हो गई, ड्राई फ्रूट लगा दिया, गुजिया लगा दिया और कलर भी हमने अच्छे से सजा दिया है। मतलब इस तरह से सारी तैयारी सुबह से लेकर दोपहर तक तैयार करना होता है, जो मेरी कंप्लीट हो गई है। तो फिर सारी चीज़ों को टेबल पे लगा दिया। दही बड़ा नहीं कर रही हूँ कि दही बड़े में ना पानी छोड़ देता, तो वह मैं बाद में करूँगी।